से या लेकर या तक का सबक आप लोगों का मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या याद करना है? अब आप लोगों को याद करना है अलिफ की कितने शक्लें हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। देखो, अलिफ की 2 शक्लें हैं। अलिफ कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक तो अलिफ हो गया और ये। ओके, अब उसके बाद आ जाइए बा। बा के कितनी शक्लें हैं? बा की 1 शक्लें हैं। उसके बाद आ जाइए ता। ता के कितने शक्लें हैं? ता की 2 शक्लें हैं। ता और ता, इस टाइप का भी ता आएगा, अच्छे से देख लेना। ता हा बाद में आएगा, तो ता इस टाइप का आएगा, बाद में मत बोलना कि नहीं समझ में आया। सा की कितनी शक्लें हैं? सा की भी 2 शक्लें हैं, सा और सा। ओके, और जीम भी 2 तरह, 1 तरह के होते हैं। ये देख लो कैसे है जीम। इसके ऊपर अलिफ लगा देंगे तो जीम अलिफ हो जाएगा, बाद में आने वाला है, इसको अच्छे से समझ लो। तो आइए अब आ जाइए हा का 1 शक्ल है। उसके बाद आ जाइए खा का भी 1 शक्ल है। दाल का भी 1 शक्ल है। दाल इसका भी 1 शक्ल है। सीन इसका भी 1 शक्ल है। बड़ी शीन इसका भी 1 शक्ल है। साद इसका भी 1 शक्ल है। ज़ाद भी 1 शक्ल है। आइन 2 तरह के आएंगे, एक आइन तो ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से ज़हन में बैठा लेना। गैन इसकी भी 2 शक्ल है, एक ऐसा गैन आएगा, एक ऐसा गैन आएगा। फा इसका भी 1 शक्ल है। काफ का भी 1 शक्ल होता है। काफ ये 2 शक्ल का, 2 टाइप का आएगा। ठीक है, काफ। लाम इसका भी 1 शक्ल है, लाम। मीम ये 2 टाइप का आएगा, अच्छे से ध्यान से देख लो। मीम और मीम समझ में आ रहा है? चलो, नून का कितना शक्ल है? 2 टाइप का नून आएगा। नून। हा इसका भी 2 शक्ल है, हा। फिर हा इसका भी 1 शक्ल है, हा। 3 मिनट हुआ। या कितना मिनट हुआ? 2। या का भी 1 शक्ल है। तो अब आपको शक्ल पहचानना है। शक्ल पहचानने से फायदा ये होगा कि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे शक्ल के हिसाब से आने वाला। बा अलिफ आएगा तो इसके ऊपर अलिफ लगा दिया जाएगा। ता अलिफ आएगा तो इसके ऊपर ता लगा दिया जाएगा, अलिफ लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए, पढ़ाई आप लोग अच्छे से कीजिए, और जो भी सबक हम पढ़ा देंगे तो उसको दोबारा देखना है, दोबारा याद करना है। अगर आपको पीछे का सबक याद नहीं रहेगा तो आगे का सबक समझ में नहीं आएगा। चाहे उर्दू लाइन में हो, चाहे अरबी लाइन में हो, चाहे इंग्लिश लाइन में हो, चाहे हिंदी लाइन में हो, चाहे मैथमेटिक्स लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, जब तक आपका पीछे का सबक मुकम्मल याद नहीं रहता है तो आगे की बात समझ में नहीं आती है। और इसलिए बच्चे जाके बाद में पढ़ाई छोड़ते हैं, क्योंकि पीछे का सबक तो भूल गए होते हैं, तो आगे का कहाँ से समझ में आएगा? समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सब आपके नियत से वो भी पढ़ेगा तो आपको भी सवाब होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताना कि ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ तो कैसे लगता है आपको। ओके।